शंकर बाबा को आकर के सप्तऋषियों ने कहा, भोलेनाथ, पार्वती को तो लगन लग गई है केवल आपकी प्राप्ति की, वो तो केवल आपको प्राप्त करना चाह रहे हैं। उस समय ना एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसे ब्रह्मा से ये आशीर्वाद प्राप्त था कि शंकर और पार्वती की जो संतान होगी केवल वही तुझे मार सकेगी। तो इस तारकासुर ने पूरे तीनों लोकों में त्राहिमाम कर दिया। देवता लोग इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, हे ब्रह्मा जी, कैसे भी करके भगवान शंकर का विवाह कराओ। और देखो सभी देवता ना इकट्ठे होकर के भोलेनाथ के पास में आए। बोले, बाबा, बड़े दिन हो गए दावत नहीं खाई, बहुत दिन हो गए डीजे पे नाचे नहीं है। डीजे पे नाचने का बड़ा शौक होता है सब में। देवता कह रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन बड़े दिन से नहीं मिला, अगर बारात करने को मिल जाए भोले बाबा तो सबका मन प्रसन्न हो जाए। भोले बाबा बोले, स्पष्ट कहो क्या कहना है। बोले, भोलेनाथ, आप तो जानते हैं तारकासुर ने हम देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है। आप विवाह करेंगे और आपकी संतान से ही वो तारकासुर मारा जा सकता है, और संसार में उसे मारने वाला कोई नहीं है। भोले बाबा ने स्वीकृति दी। अब पार्वती की पुनः एक बार और परीक्षा करवाई सप्तऋषियों से, दोबारा मैया पास भई। तो भोले बाबा प्रसन्नता में समाधि में लीन हो गए। देवता बोले, भोलेनाथ तो समाधि में लीन हो गए, क्या करें। कामदेव को भेजा। कामदेव आए, अपनी माया का ऐसा फेरा घुमाया बंधुओं। अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा सुनाऊं। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि सेद विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि, बड़े बड़े योगी, ऐसा कामदेव ने वो अपनी काम कलाओं का जाल बिछाया, सारा संसार काम में हो गया। सब लोग अपना कार्य छोड़कर के केवल काम के वशीभूत हो गए। लेकिन बाद में गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी कि देखो, सिद्ध विरक्त सब काम के वशीभूत हुए जरूर, लेकिन एक व्यक्ति बचे रहे। कौन बचे रहे? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू। सिद्ध विरक्त योगी महामुनि काम के वशीभूत भय, लेकिन जिन्होंने राघव के चरणों का सहारा ले लिया, जिन्होंने राम जी के चरणों को पकड़ लिया, वो उस समय भी काम से बचे रहे। बोलो जय सिया राम। अब कामदेव ने देखा कि कामदेव ने देखा कि किसी भी प्रकार भगवान, थोड़ा सा करो, थोड़ा बिल्कुल कम मत करो, थोड़ा, किसी भी प्रकार भगवान शंकर की समाधि में खोल नहीं पा रहा। क्या किया? अब अपना सबसे तीखा बाण आम के वृक्ष के पीछे छिप करके कामदेव ने छोड़ा, और वो बाण भगवान शंकर में जैसे ही लगा तो भोले बाबा की समाधि खुली।
देखो दुनिया जब काम के वशीभूत होती है तो बेहोश हो जाती है, और भोले बाबा जब काम के वश में आए तो जागृत हो गए। यही जीव और परमात्मा में अंतर है। तीसरा नेत्र खुला भोले बाबा का, और उस नेत्र में से ज्वाला निकली और कामदेव जलकर के तुरंत भस्म हो गया। देवता लोग आए, भोले बाबा विवाह की तैयारी चल रही है। सप्तऋषियों को तुरंत भेजा हिमांचल के यहाँ। सप्तऋषि जाकर के पहुंचे और कहने लगे, हिमांचल विवाह की तैयारी करो, लग्न पत्रिका लिखो, मुहूर्त निकलवाओ और लग्न पत्रिका लेकर के भेजो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पे। हिमांचल बोले, महाराज बेटी का विवाह है, 2-4 दिन में ही थोड़ी हो जाएगा, महीने 2 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा समय तो दो। बोले नहीं हिमांचल, समय के चक्कर में भोले बाबा दोबारा समाधि में चले जाएंगे। एक बार समाधि खुलवाने में एक देवता शहीद हो गया, कामदेव शहीद हो गए। अब दोबारा भोले बाबा की समाधि लगेगी तो दूसरा शहीद हो जाएगा, जल्दी तैयारी करो। लग्न पत्रिका लिखी गई, भगवान शंकर के चरणों में लग्न पत्रिका लेकर के सप्तऋषि पधारे हैं। अब जितने भी देवता थे ना और देवांगनाएं, सब बढ़िया सज धज करके बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके सब आए। बाराती तो सज गए, लेकिन दूल्हा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूल्हा बेचारा बैठा है। भगवान शिव के गण कहने लगे, देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, सबने अपना अपना श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन जिसका विवाह होने वाला है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो रुद्र के गण भगवान शंकर को महाकाल गुफा में लेकर के गए। पता है, इस महाकाल गुफा में भगवान शंकर के वो गण रहते हैं जिनका प्रयोग भगवान शंकर दुनिया का संहार करते समय करते हैं। और उन गणों ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो कहा, भोले बाबा क्या दुनिया के संहार का समय आ गया जो आप इतनी जल्दी हमारे पास आए? भगवान बोले, नहीं, आज संहार का समय नहीं, श्रृंगार का समय है। किसका समय? श्रृंगार का समय। हम दूल्हा बने, थोड़ा हमें सजाओ। अब बेचारे वो रुद्र के गण खुद कितने सुंदर हैं? जब रुद्र के गण इतने मलूक हैं तो देवता भगवान शंकर को कितना सुंदर बनाएंगे, जरा सोच लो। अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शिव के गण श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का। आओ थोड़ा गाओ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहने प्याला, तन बभूति पट की हरि छाला, तन बभूति पट की हरि छाला, सफी ललाट सुंदर सिर Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya 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 Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram
सिया राम 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 सिया राम। अपनी मति के अनुसार भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं गण। एक बोला कि देखो जब दूल्हा को तैयार किया जाता है ना तो सबसे पहले उसे हल्दी लगाई जाती है। और गण बोले हल्दी कहां से लावे? एक भोले बाबा का भूत कहने लगा कि सुनो, मैं शमशान से आया हूं, अभी एक ताजा मुर्दा फूंका गया है, अभी एक ताजा मुर्दे को अग्नि दी गई है, जाओ। एक भूत गया, दौड़ करके ताजा ताजा उस मुर्गे की भस्म लेकर के आया, और वो भस्म, वो राख भगवान शंकर के पूरे शरीर पर लेप दे। एक बोला कि देखो दूल्हा जब ब्याहने जाता है ना तो पगड़ी पहनता है, मुकुट पहनता है। भगवान शंकर बोले मुकुट कहां से लावे? एक बोला कि इतने देवता किसी से उधार ले लें। आज भी तो लोग करते हैं, घर में भले ही साइकिल भी ना हो लेकिन विवाह करने जाएंगे तो गाड़ी में ही जाएंगे, और वो भी एसी वाली होनी चाहिए। भगवान बोले हमें किराए का सामान नहीं चाहिए। गण बोले क्या करें? भगवान शंकर बोले मेरी ये जो जटाएं हैं, इन जटाओं को इकट्ठा करके शीश पर बांध तो जटाओं का मुकुट बन जाएगा। उन जटाओं को इकट्ठा किया चारों तरफ से, और गणों ने ऊपर मुकुट बांध दिया। जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट अहिम और समारा। मुकुट तो बन गया, लेकिन फिर गण कहने लगे भोले बाबा दूल्हा का तो सेहरा भी होता है। तो देखो वहां ना छोटे छोटे से लाल, नीले, पीले, रंग बिरंगे सर्प घूम रहे थे, छोटे छोटे। भगवान शंकर बोले इन्हीं को मोर बना दो। सर्पों को उठाया गणों ने और जटाओं में भगवान शंकर के लगा दिया, नीचे वो कर दिया। और एक गण ने कहा सर्पों से, खबरदार जो शादी से पहले उतरे, जब तक विवाह नहीं हो जाए लगे रहना, भाग मत जाना। कंकन हाथों में सर्पों को लपेट दिया गया, पैरों में सर्पों को लपेट दिया गया, और मृग चर्म भगवान शंकर ने धारण करिए। एक बोला कि भोले बाबा जब विवाह करने जाते हैं तो कोई बग्गी पे जाता है, कोई गाड़ी में जाता है, कोई घोड़ी पे जाता है। शंकर भगवान बोले कि सारा जीवन तो हमने नंदी की सवारी करते हुए बिताया, और विवाह करने जाएं तो घोड़ा पे जाए ना, बुलाओ नंदी का है। नंदी जी आए और भगवान शंकर बैठे, और कैसे बैठे पता है? उल्टे बैठ गए, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। जो मुख था नंदी का उस तरफ तो भोले बाबा की पीठ हो गई, और पूंछ को पकड़ लिया हाथ में, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। अब जब ऐसे दूल्हा को देवताओं ने देखा तो बड़े घबरा गए। भगवान विष्णु कहने लगे देखो दूल्हा इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि हम बाराती तो दूल्हा के सामने बिल्कुल फेल हो गए। ऐसा करो भैया, ऐसे दूल्हा के साथ में जाओगे तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, सब इसी का सम्मान करेंगे, पहले आगे तुम चलो। देवता लोग अपना समाज लेकर के आगे चले। अब देवता लोग समाज लेकर के आगे गए। भगवान शंकर बोले देवता स्वार्थी हैं, सुंदर है ना, इसलिए आगे बढ़ गए। भगवान बोले भाई नंदी और भृंगी जाओ शमशान में जाकर के कहो कि आज उनका स्वामी उन्हें बुला रहा है। उन भूत प्रेत डांक पिशाच सबको ले आओ। और तो दूर दूर शमशानों में नंदी और भृंगी गए बंधुओं। भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी सबको बुला करके लाए कि चलो हमारे स्वामी की शादी, हमारे स्वामी का विवाह, ऐसा समय बार बार जीवन में नहीं आएगा। तो भैया
कैसे हैं बराती? भगवान तुलसी लिख रहे हैं कि कौतनहीन विपुल मुख काहू, कौतनहीन विपुल मुख काहू, कौतनहीन विपुल मुख काहू, कौतनहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन कोई नयन बिहीना, विपुल नयन कोई नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कोवत तन कीना, हृष्ट पुष्ट कोवत तन कीना। कैसे बराती? कौ मुखहीन, किसी के शरीर में बाकी तो सारे अंग मुख नहीं है, उसका मुख दिखाई नहीं देता कहाँ है। और विपुल मुख काहू, किसी के शरीर में मुख ही मुख है, मुख के अलावा और दूसरा अंग कोई है ही नहीं। किसी के तो हाथ पैर ही नहीं है, बेचारा गोल मटोल पड़ा है, और किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। कोई तो बिल्कुल दुबला पतला और कोई बहुत मोटा ताजा। एक बराती तो इतना मोटा, थोड़ा सकरा रास्ता आया तो फंस गया बेचारा, पूरी बारात पीछे रह गई। बोले मोटा बराती ये अड़ गया, कैसे निकालेंगे? जैसे तैसे निकाला। एक बिल्कुल दुबला पतला, तेज आंधी आई सो उड़ गया। बाकी भूत कहने लगे रुको रुको, वो बराती उड़ गया, उसे लेकर के आने दो। ऐसी बारात बंद हुआ। और देवताओं का समाज तो आगे और पीछे पीछे भगवान शंकर आ रहे। क्या हुआ? राजा हिमांचल ने बरातियों का स्वागत करने के लिए एक स्वागत समिति बनाई, जिसमें नगर के बड़े बूढ़े समझदार लोगों को इकट्ठा किया गया। तो बड़े बूढ़े समझदार लोग बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वारे पर आए। तो सबसे पहले आ गए नारद बाबा, नारद जी का स्वागत सम्मान किया। नारद जी के बाद में आए इंद्र, देवताओं के राजा। इंद्र को जब देखा तो स्वागत करने वाले जितने भी लोग थे सब ललायत हो गए। बोले यही दूल्हा है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। नारद जी बोले रुको, ये दूल्हा नहीं है। बोले तो कौन है? ये तो दूल्हे का नौकर है, नौकर। कन्या पक्ष वाले, स्वागत करने वाले कहने लगे नौकर इतना सुंदर है तो मालिक कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर दूल्हा होगा। अब देवराज इंद्र चले गए। इंद्र के बाद आए भगवान नारायण। नारायण को देखा तो पागल हो गए स्वागत करने वाले। कहने लगे नारद जी चुप हो जाना, शांत रहना, हम जान गए यही दूल्हा है, यही है जिनके साथ हमारी कन्या पार्वती का विवाह होगा। नारद जी बोले नहीं, ये भी दूल्हा नहीं है, थोड़ी शांति रखो, ये दूल्हे के पक्के फ्रेंड हैं, नंबर 1 दोस्त मित्र। अच्छा, तो कहने लगे देखो मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सभी बाराती बारी बारी से आए, सबका स्वागत सम्मान हो गया। गर्जना होने लगी, हर हर महादेव की जय जयकार हो रही है। बड़ा विकराल मृदंग बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा विकराल स्वरूप हो रहा है। आवाज को सुनकर के कहने लगे स्वागत समिति वाले कि ये विनाश कहाँ हो रहा है, संहार कहाँ हो रहा है। नारद जी बोले ये संहार तुम्हारे पास ही आ रहा है, काहे को चिंता कर रहे हो। अब तो जैसे ही वो बड़े बड़े विकराल स्वरूप वाले वो डाकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत जब आए तो स्वागत करने वाले जितने भी लोग थे सब बेहोश होकर के गिर पड़े। बोलो जय जय सिया राम, हर हर महादेव। सब बेहोश होकर के गिर पड़े, जैसे तैसे प्राणों को बचा करके भागे। लोगों ने पूछा कि भाई ऐसे कैसे भाग आए, दूल्हा कहाँ है, साथ में लेकर के नहीं आए। तो वो क्या कहने लगे, काहि काह
कहीं जाए न बात, जम कर धार किधो बरियाता। वो कह रहे हैं, बोले कोई बारात नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, वो तो यमराज सेना लेकर के चढ़ाई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यमराज यमदूतों के साथ अपनी सेना लेकर के आया है। बड़े घबरा गए। फिर भी जैसे तैसे कुछ लोगों ने स्वागत सम्मान किया है। आओ हम भी माता पार्वती और भगवान शंकर की झांकी का दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर आनंद आया। शिव पार्वती के विवाह की कथा में आपको कल श्रवण कराऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। और आपको मैं बता दूं, कल हम सब लोग मिलकर के गाएंगे कि अवध में आनंद भयो जय राजा। कल राम जी का जन्मोत्सव होगा। कल तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम यहां प्रकट होंगे, उनका अवतार होगा। और बंधुओं, अगर संख्या थोड़ी बढ़ के आवे तो कथा का भी थोड़ा आनंद आवे। और बाकी तो अगर हमारे प्रभु दयाल जी भी सुनेंगे तब भी हम कथा सुनाएंगे, क्योंकि हम कथा करने आए हैं, प्रभु दयाल जी सुनने बैठे। लेकिन जितनी संख्या हो कथा का आनंद उतना आता है। मैं भी समझ रहा हूं गर्मी का समय है, स्थान थोड़ा दूर है। अरे भैया, जब वृंदावन से चल करके मैं इतनी दूर आ गया तो 2 किलोमीटर चल करके आप लोग यहाँ नहीं आ सकते? बोलो जय सिया राम।